नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ नवलेश कुमार। अभी मैं उपस्थित हूं रामगढ़वा प्रखंड के पखनैया पंचायत के कलिकापुर प्राथमिक विद्यालय जो है वहीं पे, और यहां पे अंबेडकर ज्ञान मंच के तत्वाधान में युवा लोग हैं, वो लोग मीटिंग रखे हुए हैं। हम उन लोग से जानते हैं कि अपना क्या मिशन रख करके अंबेडकर ज्ञान मंच के सदस्य को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम आनंद कुमार पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप अंबेडकर ज्ञान मंच के जो भी सदस्य को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, तो आप किस मिशन से यहाँ पे बुलाए हुए हैं? हम इस मिशन से बुलाए हुए हैं यहाँ पर कि ज्ञान मंच में हमारा जो है समाज बहुत पीढ़ी से जूझ रहा है यहाँ का। इस समाज को निकालने के लिए हम यहाँ पर ज्ञान मंच में जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, और जो भी कुछ भी करना चाहते हैं हम अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जितना तक हो हम लोग कोशिश करेंगे, अपने समाज को आगे निकालेंगे। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि हमारे जो समाज है बहुत यहाँ पे दिक्कत चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान मंच के थ्रू इस समाज में कुछ बदलाव आए। बस इतना ही कहना है। क्या पड़ेगा? मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ। समाजवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपके BRG टीवी को, मेरे इस अंबेडकर ज्ञान मंच के तरफ से तहे दिल से आपको शुक्रिया कि आप इस समाज के में आकर इस समस्या को सुनने के लिए बधाई हो। और उनका विचार एक सोशल, एक गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग में पैदा होकर बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने IAS पद, एक वैज्ञानिक पद प्राप्त करके उनके मन में एक नौकरी छोड़कर सेवा करने की भावना आई। उससे उतने बड़े पद पर रहते हुए भी वो मन का इस गरीब लोगों को देखकर उन मन में हुआ कि क्या मैं भी उस समाज से आया हूँ, ये लोग भी मेरे जैसे हो जाते तो इसको विकास के लिए वो अपना करवा बनाए, और एक छोटी सी संख्या से बढ़ाकर इतनी बड़ी बृहद संख्या बना दी इंडिया में कि नंबर 1 का विश्व लेवल के नेतृत्व में उनका नाम और काम प्रदर्शित होने लगा, और विश्व में भी उनका गुणगान होने लगा। उन्हीं को करवा को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं उस चीज़ को लेकर, ताकि जो शिक्षा का विकास हो, यहाँ के बुराई कुरीतियाँ जो है उसको दूर करें, और इस करवा को आगे लेकर जब तक हम लोग जैसे सजग आदमी, शिक्षित आदमी इस समाज में नहीं जाएंगे, तब तक इन लोगों को कुछ ज्ञान प्रदर्शन, तो ज्ञान मंच का हम लोग स्थापना किए कि यहाँ तक ज्ञान के माध्यम से ही देश को, बिहार को पंचायत से लेकर देश तक विकास किया जा सकता है। यही आप लोग की हम लोग की उद्देश्य है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मुनेश राम नाम है। देखिए, राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन का जो दौर है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए सामाजिक परिवर्तन और राजनीति दो अलग तरह की धारा है। राजनीति सभी समस्याओं का हल है, राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं का हल है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो है वो राजनीतिक सत्ता हासिल होने के बाद अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाया तो समझिए कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने का वो मायने कुछ नहीं रह जाएगा, और राजनीतिक सत्ता हमारे हित के लिए काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता चले या ना चले, सरकारें बने या ना बने, सामाजिक परिवर्तन का धारा नहीं रुकना चाहिए। और उनका एक और उद्देश्य था, उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे कुनबे में जो हमारा समाज बटा हुआ है उसको कुनबे को संगठित होना होगा। शिक्षा रूपी जो व्यवस्था है उसको अपने समाज में आत्मसात करना होगा। इसके माध्यम से हम संख्यानुपाती भागीदारी ले लेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह तो होना चाहिए समाज में। अगर एक रोटी है तो जो वास्तविक हकदार है उस रोटी का उसको मिलना चाहिए। 100 रोटियां हैं, 100 समाज के लोग हैं, तो हम समतामूलक भाईचारे पर आधारित व्यवस्था में उसको क्या करेंगे कि जो जितना भूखा होगा उसको हम देंगे, उसके भूख के मुताबिक हम उसे भोजन देंगे। और मान लीजिए कि किसी को 2 रोटी खाने की भूख है, किसी को 1 रोटी खाने की भूख है, तो अगर हम दोनों में समतामूलक व्यवस्था के तहत बांट दिए 1.5 रोटियां, तो एक के पास नुकसान हो जाएगा और एक भूखा रह जाएगा। तो इसलिए समतामूलक व्यवस्था कहता है कि जिसके लिए जो पर्याप्त जरूरत है उसे देना चाहिए। तो समाज का अभिवंचित वर्ग आज सभी जरूरतों से महरूम है। यही उद्देश्य था उनका। शासक बनना चाहते थे वो। उन्होंने कहा था जो दबे हैं दबाए गए हैं उन्हें मैं चलने लायक बना रहा हूँ। और एक और नारा उन्होंने दिया था, हम अकलियत को अक्सरियत में और छोटे छोटे कुनबे में बटे हुए समाज को अक्सरियत में तब्दील कर उसे इस देश का हुक्मरान बनना चाहता हूँ। सत्ता हासिल करना उनका लक्ष्य था।
रही बात, हम तो राजनीति के किसी पार्टी के है नहीं, वो बहुजन महापुरुष थे इसलिए उनके विचारों को नाम ले लिए। हम लोग किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रचारक या किसी व्यवस्था के सदस्य नहीं होते हैं। हम लोग का एक सामाजिक संगठन अम्बेडकर ज्ञान मंच से हम लोग समाज में जाते हैं और इस ज्ञान मंच में सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, जब हमारा संविधान किसी को रहित नहीं करता है तो हम कौन होते हैं रहित करने वाले। 85 की बात करते हैं लेकिन सर्व समाज के बारे में हम लोग सोचते हैं। सर्व समाज में चाहे वो अपर कास्ट के लोग दबे हैं, दबाए गए हैं, उनके साथ भी अत्याचार होता है तो उनके साथ भी हमारा टीम काम करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य फोकस है, चाहे किसी भी समाज का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास साधन नहीं, उसके माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम अपने समाज के माध्यम से उसको सहयोग करके उसकी जितनी शिक्षा की जरूरत है उसे हम लोग उतना शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे साथ अम्बेडकर ज्ञान मंच के अध्यक्ष उपस्थित हैं, इनसे भी। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। सर, तो आपसे यही पूछेंगे कि अंधविश्वास और पाखंड पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंधविश्वास समाज से हटाना पड़ेगा। अंधविश्वास एक ऐसा सूखा हड्डी है। धार्मिकता उन्माद से लोग बचे, धर्मांध होने से लोग बचे, धर्म के आड़ में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते जाएं, जबकि यह शिक्षा और ज्ञान विज्ञान पे चल रहा दुनिया और ये संसार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जपो अक्षर तपो धुनी, ना इनसे कुछ भी होता है। कितना हो आप माला जपिए या धुन गाइए हरे राम चाहे जो कुछ भी, लेकिन उनसे सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता है। जब तक आप एक ज्ञान अर्जित नहीं कर लेते, आप अपने अंदर ज्ञान जब तक नहीं भर पाते, तब तक आपको इस धार्मिकता से या इस संसार से कुछ होने जाने वाला नहीं। और हमारे साथ उपस्थित है रामगढ़वा प्रखंड के अम्बेडकर ज्ञान मंच के अध्यक्ष। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? चंद्रदीप पासवान। सर, हमारा जो समाज शिक्षा से वंचित है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारा समाज शिक्षा से वंचित है उस पर हम लोगों का सोच है कि सरकारी विद्यालय में फीस नहीं लगता है, वहाँ हमारे बच्चे जाएं, समय से जाएं। उस पर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लोग अपने बच्चों को इसलिए तैयार करें कि हमारा बच्चा नियमित रूप से विद्यालय जाए, शिक्षा ग्रहण करे। सारी सरकार की सारी व्यवस्थाएं शिक्षा के लिए है। अब तो प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन हमारे लोग, जब तक हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो नशापान है, इस तरह के बातों से वो लोग नहीं फिरेंगे, तब तक हमारे बच्चों को विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग गांव में, मोहल्ले में, पंचायत लेवल पर हम लोग अम्बेडकर ज्ञान मंच के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशापान छोड़िए, आप अपने जो उसमें जो खर्च करते हैं उस पैसा को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, कॉपी किताब खरीदने में खर्च कीजिए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और हम बाबा साहब के विचारों को, उनके कारवां को आगे बढ़ा सकें।